स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चल रही है। आज प्रैक्टिस क्लास तीसरी है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस 1 में, प्रैक्टिस 2 में भी करवाए गए हैं, क्लास 1 क्लास 2 में भी करवाए गए हैं। तो उसी के आगे बेटा आज मैं प्रोसीड करूंगा और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। तो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ट्रिक्स देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए और अच्छे तरीके से समझिए कि क्वेश्चंस हम लोगों को किस तरह से करने हैं बेटा। ठीक, आप क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और फिर बताइए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप लोग जल्दी जल्दी देखिए, क्वेश्चंस को समझिए और बताइए। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट करके मुझको बताइए कि क्वेश्चंस आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलते हैं। आज जो भी डाउट्स आप लोगों को रहे हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे और सारी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए और बेटा लाते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन समझिए। और बेटा एक बार मैं फिर से बोलूंगा, जो लोग हमारे चैनल पर आज पहला वीडियो देख रहे हैं तो उसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो बेटा और क्वेश्चंस आप लोगों को 100% समझ में आएंगे। कंसेप्ट बहुत अच्छी है, कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आप एग्जाम कोई भी क्रैक कर सकते हो। ट्रिक हमेशा बार बार रट नहीं सकते। ठीक, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, देखिए समझिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3903 रुपीज इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स। ठीक, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 7 years and 9 years respectively. If amount received on both investment is equal, then find the both investment. ठीक, क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है ₹3,903 है बेटा की जो धनराशि है वो 2 भागों में क्रमशः 7 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की जाती है। ठीक, यदि इन दोनों निवेशों से समान मिश्र धन प्राप्त हो तो बताना है कि दोनों निवेश बताने हैं। ठीक, दोनों निवेश हम लोगों को बताने हैं बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक, ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा, कितने रुपए है इसमें बेटा? 3903 रुपीज है बेटा। कितने रुपीज है? 3903 रुपीज है। इस अमाउंट को हमको डिवाइड करना है बेटा 2 लोगों में। ठीक, एक है 7 वर्ष का और दूसरा है 9 वर्ष का। 7 वर्ष और 9 वर्ष। ठीक, एक है 7 वर्ष का और दूसरा है 9 वर्ष का बेटा। कितने कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष और 9 वर्ष के हैं। ठीक, तो यहां पर 7 वर्ष और 9 वर्ष में अंतर कितने का है देख लो, 2 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग लिखेंगे 1/25। क्या लिखेंगे बेटा? 1/25। तो एक 25 है, दूसरा कितना होगा? +1 मतलब 26। आप इस क्वेश्चन में बेटा लर्न कर लो या याद कर लो कि 7 ईयर, आप ये समझो कि जो कम साल का है उसको हमको ज्यादा अमाउंट देना होगा और जो ज्यादा साल का है उसको अमाउंट कम देना होगा। बस ये कंसेप्ट आप क्लियर रखिए। जो ज्यादा है, जो कम वर्ष का है उसको ज्यादा रुपया दो बिजनेस करने के लिए और जो ज्यादा साल का है उसको कम रुपया दो बिजनेस करने के लिए। क्योंकि बिजनेस तो बराबर कराना है ना, बिजनेस बराबर कराना है और हम लोगों को यह भी देखना है कि कितने हिसाब से वो बिजनेस होगा। ठीक, तो बेटा कैसे करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, यहां पर 7 ईयर वाले को दे देंगे कितना? इसको दे देंगे, ये कम वर्ष का है मतलब इसको ज्यादा दिया जाएगा तो इसको 26 देंगे। और जो 9 इयर्स का है इसको दे देंगे कितना? 25। ठीक, जो ज्यादा साल का हो उसको कम 2 रुपया बिजनेस करने के लिए और जो कम साल का हो उसको ज्यादा 2 रुपया बिजनेस करने के लिए।
तो ये 26 हुआ, ये 25 हुआ। अब जितने साल का अंतर होगा, कितने साल का अंतर है बेटा? 2 साल का अंतर। 2 साल का अंतर होगा तो हम लोग इस पर पावर लगाएंगे 2। 3 साल का अंतर हो तो पावर लगाइए 3। 4 साल का अंतर हो तो अंतर लगाओ, पावर लगाओ 4। जितने साल का अंतर होगा उतनी पावर लगाएंगे। तो 26 का स्क्वायर आएगा 676 और इसका स्क्वायर आएगा 625। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये 26 इसको क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी एज क्या है? कम है। जिसकी एज कम होगी उसको प्रॉफिट, उसको अमाउंट ज्यादा देंगे, और जिसकी एज ज्यादा होगी उसको अमाउंट कम दिया जाएगा। ये 25 है, ये 1 है, 25 से 1 हो गया 26 हो गया। मीन्स 26 का स्क्वायर कितना? 676 और 25 का स्क्वायर 625। मीन्स 26 का स्क्वायर 676 एंड 25 का स्क्वायर कितना? 625। तो बेटा यहां पर टोटल अमाउंट जोड़कर कितना बना? 676 और 625 जोड़ लो। 6 5 11, 3 2 7 2 9 1 10। तो रुपया बन के आया 1301। कितना बन के आया? 1301। 676 और 625 जोड़ेंगे तो 1301 अमाउंट बन के आ रहा है। सवाल में कितना आ रहा है? 3903। तो बेटा 1301 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 3 आएगी। 1 की 3 आएगी तो 676 की कितनी? 676 की वैल्यू हो जाएगी 676 गुणे 3। सॉल्व कर देंगे, अमाउंट निकल आएगा। और दूसरा अमाउंट कैसे निकालेंगे? गुणा करा देंगे। कितने का बेटा? 3 में गुणा करा देंगे 625 का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। कंसेप्ट समझिए। 4% को बेटा क्या पढ़ते हैं? 1/25। 7 ईयर्स और 9 ईयर्स दिया गया बेटा क्वेश्चन में। तो जो कम साल का है तो उसको ज्यादा रुपया दो, और जो ज्यादा साल का है उसको रुपया कम दीजिए जाएगा। ठीक। अब बाकी इसमें अगर अंतर 2 साल का है तो घात 2 लगाएंगे, अंतर 3 साल का है घात 3 लगाएंगे, अंतर 4 साल का है घात 4 लगाएंगे। तो अंतर यहां पर बच्चे कितने का है? 2 साल का है। तो 7 ईयर्स 9 ईयर्स मतलब स्क्वायर लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहां 676, यहां 625। तो बेटा टोटल अमाउंट बन के कितना आया? 1301 रुपया। ये अमाउंट बना 1301 और ये अमाउंट बना 3903। ये टोटल दिया था। तो टोटल को डिवाइड कर दो तो 1301 को डिवाइड करेंगे 3903 से, तो 1 की वैल्यू आएगी 3। तो 676 की कितनी अलग निकाल लेंगे? 625 की अलग। मतलब अलग अलग हमको राशि बतानी थी, अलग अलग अमाउंट बताना था, वो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक, लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का है वो भी, तो आपको समझ में आएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए देखिए और समझिए, बताइए इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। पढ़ पा रहे होंगे सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है बेटा, 2 पुत्र हैं। एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों जो 12 वर्ष और 14 वर्ष के हैं बैंक के खाते में 6100 रुपए की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है कि वह 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पुत्रों की 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें मिश्रधन प्राप्त कर पाए। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं। A man wants to invest 6100 rupees in a bank account of his 2 sons whose ages are 12 years and 14 years in such a way so that they will get equal amount at an age 18 years of rate of interest 20%, then the amount compounded annually. Find the share of younger brother. बहुत क्वेश्चन आसान है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और समझ पा रहे होंगे सभी लोग। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, कंसेप्ट वही है बेटा, कोई अलग चीज नहीं लगनी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा क्वेश्चन में और समझेंगे। पहला जो पुत्र है वो कितने साल का है बेटा? 12 साल का, 12 इयर्स का है पहला, और दूसरा कितना है? 14 इयर्स का है। ठीक, ये 12 ईयर का है और ये कितना है? 14 ईयर का।
हमको बेटा इससे मतलब है और रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है। तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में है वो कितना है 4% है। कितना है बेटा 4%। और 4% की मीनिंग क्या होती है बेटा 1/20 होती है। 4% सॉरी 1/25 होती है बेटा। 4% की मीनिंग कितनी होती है 1/25, क्योंकि 4/100 लिखेंगे और 4/100 आता है मतलब कितना 25 से बेटा कट हो जाता है। तो 12 ईयर मीन्स 25। और ये चीज क्लियर हो गई होगी सबको, ये समझ में आ गया होगा कि 4% की मीनिंग क्या होती है 25। सॉरी इसमें अरे क्वेश्चन में इसमें बेटा 20% दिया गया, 4% नहीं दिया गया बेटा, 20% दिया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक, 20% दिया गया। तो 20% की मीनिंग बच्चे क्या होती है 1/5 होती है। ठीक 1/5 होती है। तो 1/5 मीन्स अगर टोटल अमाउंट देखेंगे तो बेटा ये 1/5 है, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 5 और ये 1 6। तो जो कम साल का है उसको ज्यादा देंगे मतलब 6, और जो ज्यादा साल का है उसको देंगे कम मतलब 5। ठीक अब अंतर कितने का है 2 साल का, तो स्क्वायर किया जाएगा। बच्चे समझ में आ रहा, ये 36 हुआ, ये कितना हुआ 25 हुआ। ठीक ये 36 ये 25, टोटल अमाउंट कितना है 61। और सवाल में 61 की वैल्यू कितनी है 6100। ये बेटा टोटल अमाउंट 36 और 25 जोड़ देंगे, 36 और 25 ऐड करेंगे तो 6100 आएगा। 61 से 6100 कैंसिल हो गया तो 1 की वैल्यू 100। तो हमको बताना है छोटे पुत्र को कितना दिया गया, तो छोटा पुत्र कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600 और इसकी हो जाएगी 2500, दूसरे की हो जाएगी 2500। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया बच्चे? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें बेटा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है बेटा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सबके पास पहुंचाइए, जिससे कि सब लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ओके बच्चा, चलते हैं हम लोग, आप देखते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये एक पुत्र था 12 इयर्स का, ये था 14 इयर्स का, और यहाँ 20% है। 20% की मीनिंग 1/5 होती बेटा। तो इसको बेटा करेंगे 6 का स्क्वायर, इसको करेंगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस बेटा कितना है 2 का डिफरेंस है। तो ये डिवाइड कर देंगे, रुपया हमको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चे, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ें सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा लाया हूं और समझ पा रहे होंगे आप लोग। लिखा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ 12.5%। बेटा इसमें 12.5% दिया गया है। क्वेश्चन समझिएगा। पर एनम कंपाउंडेड एनुअली 5 years and 7 years respectively if the amount received on both investment is equal। both investment बेटा इक्वल है। if difference between their investment, इनके डिफरेंस बेटा दिया गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मीनिंग चेंज किया बच्चे। इन्वेस्टमेंट दिया गया है 3400 रुपए, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन बोला है निश्चित धनराशि 2 भागों में 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए 12.5% पर निवेश किया गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और निवेशित राशि यदि दोनों निवेशों से प्राप्त मिश्रधन समान हो तो इन निवेशों का अंतर अगर 3400 रुपए हो तो कुल निवेशित धनराशि बतानी बच्चे। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी लोगों ने। बेटा अक्सर कर क्या गलती होती है बच्चों से कि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम बेटा ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का भी आता है, और वहां पर प्रोसेस थोड़ा सा बिल्कुल होता है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है वहां। तो वहां उसी के हिसाब से बच्चे कभी कभी उसी टाइप का क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जबकि सेम होता है। तो जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जब लिखा हो तभी आपको ये प्रोसेस लगाना होगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक, तो क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझते हैं। तो बेटा इसमें 2 पुत्र हैं बेटा, पहला है 5 इयर्स का और दूसरा है बेटा 7 इयर्स का। ठीक, पहला पुत्र है 5 साल का और दूसरा है 7 साल का। सबको क्लियर हो गया होगा, 5 साल और 7 साल। ठीक बेटा, इसमें वैल्यू दी है 12.5%। तो
तो 12.5% की मीनिंग बच्चे होती है 1/8। 12.5% की मीनिंग होती है 1/8, मतलब ये 8 है, 8 से 1 हो गया मतलब 9 हो गया। तो अब बताओ बच्चे कि जो कम साल का है उसको ज्यादा रुपया दिया जाएगा और जो ज्यादा होगा उसको कम दिया जाएगा। तो मीन्स इसको दिया जाएगा 9 और इसको दिया जाएगा बेटा 8। इसको दिया जाएगा 9 और इसको दिया जाएगा 8। बात अंतर कितने का है, 2 साल का, तो 2 का स्क्वायर यहां और 2 का स्क्वायर 2 का यहां पे, 9 का स्क्वायर यहां और 8 का स्क्वायर यहां। घात उतनी चढ़ाएंगे उतनी पावर इस पे लगाएंगे। तो ये बेटा कितना आएगा 81 और ये कितना आएगा बेटा 64। हमको क्वेश्चन में डिफरेंस बोला गया है कि जो प्राप्त धनराशियां आई हैं, जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आया है, सो द डिफरेंस ऑफ द बोथ दीज इन्वेस्टमेंट आर गिवन 3400 रुपीज। मीन्स यहां पर बेटा डिफरेंस कितने का आ रहा है 17 का आ रहा है और क्वेश्चन में कितना दिया है 3400। देन द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 81 यूनिट की कितनी होगी और 64 की कितनी होगी। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 81 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 81 इंटू 200। मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 and 8 16,200 रुपीज यहां से निकल आएगा और यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 इंटू 200 मीन्स यहां पर अमाउंट निकल आएगा 2 चौके 8 12,800 ये और 16,200 ये। समझ में आ गया होगा सबको, सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बेटा इसमें डिफरेंस दिया गया था इसलिए हमने 81 और 64 को डिफरेंस लिया बेटा। ये यहां पर बेटा डिफरेंस लिया गया है 17। क्लियर हो रहा ना, इसमें बेटा 17 लिया गया डिफरेंस। सारे पीछे वाले क्वेश्चंस में टोटल अमाउंट दिया जाता है, तो इसमें बेटा डिफरेंस दिया था दोनों का, इसलिए हमने यहाँ 17 लिया है। 81 से 64 को लेस किया तो बेटा 17 आएगा। 17 का वैल्यू है 3400। देन द 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 200। तो 81 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 16,200। ठीक है, ओके क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लाया जाए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा बताएं बच्चे। कल के क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिन लोगों को, तो वो लोग समझ लें। क्वेश्चन जो कल के क्वेश्चन में मैंने एक डायरेक्ट मेथड बताया था, परसेंटेज लाइन खींचकर बताया था, जिसमें डायरेक्ट परसेंटेज करके निकाला था। वो प्रोसेस आपके समझ में नहीं आया या लाइनिंग वाला मेथड नहीं समझ में आया, तो दोनों चीजें क्लियर करूंगा आज। में एक और मैं 2 क्वेश्चन लाया हूं उसी टाइप के, तो जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा, तो समझेंगे। जैसे हम लोग पहले लाइनिंग वाला प्रोसेस समझ लेते हैं इसका। ठीक है बच्चे, लाइनिंग वाला इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। लाइन वाले की कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है उसकी। हम लोग बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें मेनली क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, मतलब दर जो रहती है वो सेम रहती है, लेकिन जो मूलधन होता है वो हर साल चेंज हो जाता है। मतलब जैसे कल के क्वेश्चन में था कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपए जमा करता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपए जमा करता है। तो वो पहली साल 2,000 रुपए जमा करेगा, दूसरी साल 4,000 जमा करेगा क्योंकि 2,000 फिर जमा कर दिए उसने, और अगली साल कितने जमा करेगा 6,000 जमा करेगा। तो जिसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा बेटा, प्रिंसिपल एवरी ईयर चेंज होगा बेटा, तो उसका कंसेप्ट हम लोग ट्री मेथड से कैसे करेंगे, लाइन खींचने के प्रोसेस से कैसे करेंगे, या डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे। ट्री मेथड से कैसे करेंगे या डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, ये समझिएगा। तो आपको मैं बताता हूं, इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, 1, 2 और इसमें केवल 3 लाइन ओपन करनी होगी। ठीक, तो यहां पर जो निकाला जाएगा वो इस पर लगाया गया ब्याज होगा, जितने परसेंट लगेगा इस पर इंटरेस्ट आएगा यहां से लगाने के बाद। ठीक, फिर यहां पर जो लगेगा वो इस पर लगाया गया इंटरेस्ट होएगा। ठीक, बाकी यहां जो अमाउंट आएगा वो इस पर लगाया गया इंटरेस्ट होएगा, जितने भी R% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा वो यहां पर लगेगा, यहां लगेगा। ठीक,
फिर यहां पर जो लगेगा वो लगेगा, इस पर लगाया गया इंटरेस्ट, क्योंकि ये होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसलिए हर ईयर जब प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है वो तो प्रिंसिपल पर ही निकालते हैं। तो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है बेटा, तो प्रिंसिपल पर एवरी ईयर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहां की वैल्यू अलग अलग निकलती है। ठीक, फिर यहां पर जो निकालते हैं इसमें क्या करते हैं, 4 लाइन ओपन नहीं करते, आप गलती मत ये करिएगा। ठीक, इसमें 4 लाइन नहीं ओपन करते, इसमें 3 ही लाइन ओपन करते हैं। ठीक, चौथी लाइन आप यहां जो निकालते हैं, ठीक, वो इस पर लगाया गया परसेंट हो जाता है। ठीक, और यहां पर जो निकालते हैं वो इन दोनों का मिलाकर लगाते हैं। ठीक, वो इन दोनों का मिलाकर लगाते हैं। ठीक, मतलब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वो इन दोनों का मिलाकर लगाया जाएगा। कल के भी क्वेश्चन में मैंने ऐसे करवाया था, लेकिन वहां पर 2 का डिवाइड करके 4 लाइन खींचकर भी बता सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूं। तो बच्चे आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो आपके समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, अगर आप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बताया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट सारे बच्चों को क्लियर है? फिर से समझ लीजिएगा। जैसे 2000 रुपए उसने जमा किए, प्रत्येक वर्ष के अंत में बदल देता है राशि। तो 2000 आज इसने जमा किए पहले साल, तो यहां पर जो निकालेंगे वो इस पर लगाया गया ब्याज होगा, मींस दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस प्रिंसिपल। ठीक, फिर जब सेकेंड ईयर आएंगे तो दिस प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल यहां पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है हर साल, क्योंकि 2000 रुपीज एवरी ईयर के एंड में वो सबमिट करता है। तो बेटा उसने इन्वेस्ट किया 2000 पहले साल, तो 2000 और सबमिट कर दिया, तो कितना हो गया, 4000 हो गया। 4000 का यहाँ निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निकलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जब निकाला जाएगा तो इस पर लगाया गया ब्याज हो जाएगा, मीन दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ। फिर उसके बाद सिर्फ 1000 रुपीज जो टोटल आएगा, 2000 4000 मिला, अगली साल मतलब जब आते हैं तो फिर 2000 जमा करते हैं, तो 4000 यहाँ जमा किया तो ये 6000 हो गया। सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ निकालेंगे बेटा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे इस प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्रिंसिपल 6000 है, तो ये निकल आएगा। फिर इसके बाद जो यहाँ निकालते हैं, यहाँ इन दोनों का मिलाकर निकालते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ लगाते हैं और इस पर लगाया गया, इस पे निकल आता है। तो सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी बच्चे। बाकी कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन बनाने के बाद क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन लाया जाए स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चे, और समझिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, क्लियर हो जाएगा आपको सब। क्वेश्चन लिखा है, अ पर्सन बोरोड 3000 रुपीज एंड rate of interest 10% per annum compounded annually. If he returned 1000 at the end of each year, then find how much money has he returned at the end of the third year to settle down the total debt. ठीक, एक व्यक्ति 3000 रुपए की धनराशि है 10% पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बेटा वार्षिक दर पर सबमिट करता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में बेटा, प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपए जमा करता है, 1000 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान करता है मतलब 1000 रुपए ले लेता है। यहाँ पर, यहाँ कंसेप्ट दूसरी बेटा, जमा नहीं करता है, यहाँ पर ले लेता वापस। तो लेने के बाद क्या हो जाता है कि कुल ऋण को समाप्त करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितना धन करना पड़ेगा। क्वेश्चन बेटा आपको पहले इस मेथड से बताता हूं, फिर डायरेक्ट मेथड से बताता हूं। दोनों मेथड देखेंगे आप, दोनों मेथड देखिए, समझिए और बताइए कि आपको क्या है समझ में आया। समझिएगा बच्चे, कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा क्वेश्चन। 3 मेथड से बहुत अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन है और समझ में भी आएगा, समझिएगा। क्वेश्चन में बेटा परसेंट दिया है 10%, और 10% की मीनिंग होती है बेटा 1/10। एक चीज क्लियर है, 10% की मीनिंग होती है 1/10। सबको क्लियर? स्ट्रक्चर आपके पास है, 3 लाइन केवल खींचते हैं, इसमें होता 4 लाइन है लेकिन यहां पर 3 लाइन खींचते हैं। ठीक, उसने क्या किया कि पहली साल प्रिंसिपल
अगर प्रिंसिपल की बात करते, अगर पहली साल प्रिंसिपल की बात करते तो बेटा पहली साल उसने कितना रुपया जमा किया है, 3,000 रुपया। ठीक, दूसरी साल क्या करेगा, हर 1,000 रुपए का भुगतान कर देता है, तो 1,000 रुपए से निकाल लेगा तो यहां कितने बचेंगे, 2,000। फिर ये 1,000 रुपए निकाल लेगा तो कितना बचेगा, 1,000। ठीक, इस तरह से ये हमारे प्रिंसिपल हैं। ठीक, अब अगर बात करते हैं यहां पर स्ट्रक्चर की, तो पहली साल इस पर लगाया गया ब्याज मीन्स इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 300। इस पे लगाया गया ब्याज मीन्स ये 200, इस पर लगाया गया ब्याज मीन्स ये 100। क्लियर हो गया होगा, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं अगर यहां पर, तो इस पर लगाया गया ब्याज मीन्स इसका ब्याज जब लगाएंगे इस पर इंटरेस्ट तो 30 रुपीज आएगा। ठीक, फिर यहां पर मैंने बताया था कि इन दोनों को मिला के लगाते हैं, तो 300 और 200, 300 और 200 कितना हुआ, 500। 500 रुपए पर जब 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, 50 आ जाएगा बेटा। ठीक, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक, और यहां पर क्या निकालते हैं, इस पर लगाया गया तो ये कितना रुपया आ जाता है, 3 रुपया। सब अमाउंट जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, और यहां पर अगर ये पूरा जोड़ा जाता ये, ठीक, तो ये कितना निकल के आया, 3 2 5 1 6 और 50 30 80, 683 रुपए तो ये निकल के आया। और जो 1,000 रुपए अंत में भुगतान कर देता था तो 1000 ये, तो आंसर बेटा हो जाएगा 1683। सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं ट्री मेथड से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसका डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूं बच्चे, इसका डायरेक्ट मेथड ये समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, कल भी बताया था लेकिन कल क्लियर नहीं हो पा रहा था आप लोगों को, एक बार फिर से ये बता देता हूं बेटा। ये 3000 है, हर ईयर 1000 का वो निकाल लेता है बेटा, उससे भुगतान कर देता है मीन्स दे देता है। तो 3000 में 1000 चला जाएगा, 2000 बचेगा, फिर 2000 में चला जाएगा 1000 तो 1000 बचेगा। यहाँ पर बेटा 300 कैसे आ जाएगा, 3000 का 10% निकालेंगे 300 आएगा, फिर इसका 10% निकालेंगे 200 आएगा, इसका निकालेंगे। अभी बताया था आपको स्ट्रक्चर में बच्चे कि R% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ अप्लाई होता है, बिकॉज दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ओनली डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, तो प्रिंसिपल का ही हम लोग परसेंट निकालते हैं, तभी हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पता चलता है। अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये इस पर लगाया गया इंटरेस्ट होता है, फिर ये इस पर लगाया गया होता है, और ये इन दोनों पर लगाया गया होता है, तो आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। और बेटा अमाउंट जोड़ देंगे तो ये निकल आएगा 1683। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया बच्चे। इसका दूसरा मेथड बता देता हूं बच्चे, देखिएगा दूसरे मेथड से कैसे बनाते हैं इसको, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को बेटा दूसरे मेथड से बनाते हैं। आसान है बनाना, कुछ खास नहीं, तो उस मेथड से भी बनाना मैं बता देता हूं, समझिएगा। कल जैसे बताया था वैसे ही। ठीक, तो बेटा 3000 रुपीज थे स्टार्टिंग में, 10% इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हुआ, तो बेटा कितना ब्याज मिला, कितना इंटरेस्ट आया, 300 आया। 300 इसमें ऐड हो गया तो कितना हो गया, अमाउंट टोटल बना 3300, 3300 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, अब 1000 रुपए का उसने 1000 का भुगतान कर दिया, मतलब 1000 दे दिए, तो 1000 इसमें से निकाल देंगे, तो 1000 इसमें निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2300। ठीक, फिर से ये निकला, अब इसका फिर 10% निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, 230 रुपीज आएगा, और 230 फिर इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, जब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 2530। ठीक, फिर 2530 जो आया, इससे फिर 1000 रुपए का भुगतान कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, अमाउंट 1530 आ जाएगा। और फिर 153 पर फिर 10% अप्लाई कर देंगे तो इसका 10% निकालेंगे तो 153 आ जाएगा, और 153 जब आ जाएगा तो इसमें 153 ऐड कर देंगे, मीन्स 1530 एंड 153, तो इसको ऐड कर दिए 1683। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और इस तरह से भी निकाला। क्लियर हुआ बच्चे,
समझ में आया सबको? उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ में। एक बार फिर से बता देता हूं, ये कल की चीज में ये भी बताई थी मैंने, ऐसी चीज बताई थी। 3000 रुपीज था, 10% लगाया, 300 आया, इसमें ऐड करेंगे तो 3300 आएगा, ये 1000 आएगा, इस 1000 इससे निकाल लेंगे तो 2300 आएगा, फिर 10% लगाएंगे तो इसका 10% आएगा 230, फिर ऐड करेंगे तो 2530, फिर 1000 इससे लेस कर देंगे क्योंकि 1000 निकाल लिया तो 1530 आया, फिर 153 का 10% निकालेंगे तो 153 आएगा, ऐड कर देंगे, निकाल। इससे बेटर बेटा ट्री मेथड है, ट्री मेथड से आप क्वेश्चन करिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, देखिएगा, देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं इसी टाइप का, और बताइएगा क्वेश्चन को। उसको बच्चे ट्री मेथड से आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन लिखा है बेटा, एक व्यक्ति है 4000 रुपए की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है, ठीक, और वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 रुपए का भुगतान कर देता है, और कुल ऋण को समाप्त करने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितना धन भुगतान करना पड़ेगा। बेटा कल जो क्वेश्चन था, कल वाले में वो भुगतान नहीं कर रहा था, हर साल 2000 रुपए और दे रहा था, तो उसमें हम लोग प्लस कर रहे थे बेटा। जिसमें दे देता है, भुगतान करता है तो माइनस करते हैं, और अगर दे देता है, भुगतान का मतलब रिटर्न कर लेता है, अगर रिटर्न कर देता है तो उतना मतलब हम लोग क्या करते हैं, ईच ईयर वो रिटर्न कर लेता है उतना, तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, और अगर और दे देता है, गिवन कर देता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पर ऐड कर देते हैं बेटा, ठीक। अब देखो इसमें 4000 रुपीज, समझिएगा 4000 रुपीज बच्चे हैं, इसको आप ट्री मेथड से बनाइए। 4000 रुपीज तो पहली साल है ये बेटा, और जब दूसरी साल आए तो 1500 रुपीज मतलब 1500 रुपए का उसने भुगतान कर लिया। और क्वेश्चन में बेटा कितना है, 20%। 20% का मीनिंग कितना होता है, 1/5, ठीक। तो बेटा कितना हुआ, 1500 का इसने भुगतान किया तो ये 2500 हो गया, फिर 1500 का भुगतान किया तो ये 1000 हो गया। बच्चे क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका 5%, जब इसका 5% निकालेंगे ट्री मेथड से तो कितना आएगा, 800 आएगा। इसका 5% निकालेंगे ये 500 आएगा, इसका 5% निकालेंगे तो 200 आ जाएगा, मतलब 20% निकालेंगे मीन 1/5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे 800, 5 से इसको काटेंगे 500, 5 से इसको काटेंगे 200, ठीक। फिर इस पे ये लगाया गया होता है, इसका 1/5 निकालेंगे तो 1/5 इसका निकालेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक। फिर इसका 1/5 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो निकालते हैं ये इन दोनों पर लगाते हैं, तो इन दोनों पे मतलब कितना, 8 5 13, 130, ठीक, 1300, और 1300 पर जब 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 260। ये टोटल अमाउंट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा जोड़ने के बाद बन जाएगा 2952। 8 5 13 2 15 और 2 17 1 18 ये आ जाएगा, और उसमें 1500 रुपए से करके माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो तीसरे वर्ष के अंत में आ जाएगा ब्याज कितना, 2952। क्लियर हो गया होगा? सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक। बेटा इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से भी बना सकते हो जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो बेटा तरीका बताया था, हमने जो आप लोगों को लास्ट में जो बताया था तरीका, उस मेथड से भी आप क्वेश्चन को उसको बना सकते हो बेटा। इससे वही वाला जो अभी आपको बताया था परसेंट निकाल के, ठीक। तो बच्चे आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूँ। सारे बच्चों को समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को। और बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट 100% मेरी गारंटी है, आप अच्छे से पढ़िए, आपको कंसेप्ट सारी क्लियर होंगी, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सारे पार्ट्स मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट के आप देखिए, जितने भी पुराने हैं वो सारे पार्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। 5 पार्ट मैंने आपको पहले दिए हैं और ये आपको प्रैक्टिस क्लास के भी मैं दे रहा हूं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने करवाए बच्चे। तो आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, और आज चलते हैं नेक्स्ट क्लास आपकी 6:15 पर कल।